तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि संसद में ओवैसी ने किया ऐलान, CAA के खिलाफ फिर से पूरे देश में आंदोलन को करेंगे शुरू, नहीं होने देंगे लागू CAA कानून। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में भाजपा को लगा तगड़ा झटका, बीजेपी के 7 पार्षदों ने छोड़ी पार्टी, जल्द शिवसेना में होंगे शामिल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भाजपा पर बोला हमला, कहा मैं रॉयल बंगाल टाइगर हूं, किसी से नहीं डरती, राज को नहीं बनने दूंगी शमशान घाट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका में लगा ट्रंप को तगड़ा झटका, सीनेट ने मंजूर किया प्रस्ताव, अब कभी भी राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों की महापंचायत को लेकर भाजपा की बड़ी मुश्किलें, आंदोलन को धार देंगी प्रियंका गांधी, कल से पश्चिमी यूपी में 4 सभाओं को करेंगी संबोधित, मोदी अमित शाह और योगी के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि संसद में मोदी के रोने पर भड़के जयंत चौधरी, कहा ये आंसू शहीद किसानों के लिए निकलते तो अच्छा होता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम चुनाव के लिए मैनिफेस्टो के लिए कांग्रेस ने जनता से मांगे शॉर्ट वीडियो, वेस्ट सुझाव देने वालों को मिलेगा एक आईफोन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के किसानों को आंदोलन जीवी कहने पर भड़के टिकैत, कहा हम आंदोलन करते हैं जुमलेबाजी नहीं। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बच्चे दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में किया ऐलान, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ फिर से पूरे देश में शुरू करेंगे आंदोलन, नहीं लागू होने देंगे CAA कानून। जी दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश में किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच मंगलवार को लोकसभा में बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने बोलते हुए ऐलान किया है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पूरे देश में हम फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब मोदी सरकार CAA के नियम बनाएगी तो हम दोबारा से सड़कों पर उतरेंगे और CAA के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कृषि कानून का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द करे और किसानों की बात मान ले। वहीं आपको बता दें कि आगे असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सरकार चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपने जवाब में चीन का नाम भी नहीं लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने फिर से घुसपैठ की और अरुणाचल प्रदेश में चीन ने घुसपैठ कर एक गांव भी बसा लिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने एक शब्द भी चीन के लिए नहीं बोला और चीन से मोदी अमित शाह किस तरह से डर गए हैं। वहीं आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी अमित शाह कृषि कानून को लेकर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन्हें आंदोलन जीवी कह रहे हैं और परजीवी कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं एक आंदोलन जीवी हूं और जब नागरिकता संशोधन कानून के नियम मोदी सरकार बनाएगी तो मैं फिर से पूरे देश में आंदोलन शुरू करूंगा और किसी भी कीमत पर नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू नहीं होने दूंगा। तो यह बड़ा ऐलान असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में भाजपा को लगा तगड़ा झटका, बीजेपी के 7 पार्षदों ने छोड़ी पार्टी, जल्द शिवसेना में होंगे शामिल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के करीब 7 पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी है, वह जल्द ही शिवसेना का दामन थामेंगे। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के 48 घंटे बाद पार्टी को यह झटका महाराष्ट्र में लगा है। पार्टी के अधिकारियों ने 7 पार्षदों के बीजेपी छोड़ने की जानकारी दी है। सभी 7 पार्षद वैभ बांडी नगर पंचायत से हैं, जो फिलहाल बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता नारायण राणे के समर्थकों द्वारा शासित है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी भाजपा को झटके लगे हैं और भाजपा के सांसदों ने पार्टी को छोड़ दिया है। तो ये तगड़ा झटका महाराष्ट्र से भाजपा को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर भड़की ममता बनर्जी, कहा मैं हूं रॉयल बंगाल की टाइगर, किसी से नहीं डरती, राज्य को नहीं बनने दूंगी शमशान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने खुद की तुलना रॉयल बंगाल टाइगर से की है। उन्होंने कहा है कि वह कमजोर नहीं है जिससे बीजेपी डरा सके। बीजेपी ने देश को शमशान घाट बना दिया, लेकिन
बंगाल को शमशान में नहीं बनने दूंगी। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी को लेकर ममता बनर्जी और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वह भाजपा से किसी भी कीमत पर नहीं डरेगी और भाजपा के सामने नहीं झुकेगी, क्योंकि वह बंगाल की टाइगर है, क्योंकि वह राज्य को शमशान नहीं बनने देगी और हिंदू मुस्लिम में पश्चिम बंगाल को नहीं बंटने देंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला पश्चिम बंगाल में भाजपा पर ममता बनर्जी ने बोला। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्रंप को लगा अमेरिका में तगड़ा झटका। सीनेट ने मंजूर किया प्रस्ताव, अब कभी भी राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ महाभियोग भी चलाया जा रहा है। अमेरिका प्रतिनिधि सभा के बाद अब सीनेट ने उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को वैधानिक ठहराया है और इसमें उनकी रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसदों का समर्थन भी हासिल हुआ है। सीनेट ने ट्रंप के बचाव में दी गई इस दलील को खारिज कर दिया और अब वह राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे और इसलिए उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया बंद की जाएगी। तो यह बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तगड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के आंदोलन को ढार देंगी प्रियंका गांधी। कल से यूपी में करेंगी 4 सभाएं, मोदी अमित शाह के खिलाफ खोलेंगी मोर्चा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन देश में जारी है और कृषि कानून को धार देने के लिए अब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में किसानों की पंचायत के जरिए किसान आंदोलन को धार देंगी और पूरे उत्तर प्रदेश में 4 अभियान चलाएंगी। प्रियंका गांधी की पहली सभा बुधवार को सहारनपुर में होगी। वह किसान पंचायत को संबोधित कर कृषि कानून विरोधी आंदोलन में किसानों के साथ अपनी पार्टी को जोड़ेंगी। चिलखाना में किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। सहारनपुर के बाद 13 फरवरी को मेरठ और 16 फरवरी को बिजनौर और 18 फरवरी को मथुरा में किसान पंचायत को प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी और मोदी अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोलेंगी। तो प्रियंका गांधी अब किसानों के समर्थन में उतरकर मोदी सरकार का सुपड़ा साफ बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में करने वाली हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी अमित शाह की मुश्किलें उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह ने बढ़ाई मोदी अमित शाह की मुश्किलें। राहुल गांधी बोले तुरंत बर्खास्त करे वरना हर भारतीय का होगा देश में अपमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पूर्व आर्मी चीफ और वर्तमान में मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह के एक बयान से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जनरल बीके सिंह ने रविवार को एक बयान में कहा था कि भारत ने चीन की तुलना में ज्यादा बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी का उल्लंघन किया है। उनके इस बयान पर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनकी बर्खास्त की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक खबर को पोस्ट करते हुए कहा है कि बीजेपी का एक मंत्री चीन को भारत के खिलाफ मामला बनाने में मदद क्यों कर रहा है, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्हें बर्खास्त नहीं करना हर भारतीय जवान का अपमान होगा। दरअसल आपको बता दें कि लगातार मोदी सरकार चीन को लेकर आक्रामक रही है और चीन पर लगातार मोदी सरकार आरोप लगा रही कि वह एलएसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है और भारत की जमीन हड़पने में लगी हुई है। लेकिन भाजपा के मंत्री कह रहे हैं कि भारत की सेना ने चीन से ज्यादा बार चीन में घुसने की कोशिश की है। इसी को लेकर अब राहुल गांधी ने मोदी सरकार के मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर दी और कहा है कि अगर इसको बर्खास्त नहीं किया गया तो ये हर भारतीय जवान का अपमान होगा। तो किस तरह से भाजपा के मंत्री अब चीन के समर्थन में उतरकर भारत की ही बुराई कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम चुनाव में मैनिफेस्टो के लिए कांग्रेस ने जनता से मांगे शॉर्ट वीडियो। बेस्ट सुझाव देने वाले को मिलेगा आईफोन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि असम में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जनता से मदद मांगी है। पार्टी ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वे कांग्रेस के घोषणा पत्र के लिए अपने सुझाव शॉर्ट वीडियो के जरिए हमारे पास भेजें। सबसे बढ़िया सुझाव को कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी इनाम भी देगी। पार्टी के सांसद गौरव गोगोई ने ये जानकारी दी है। गोगोई ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के लिए सबसे बेहतर सुझाव देने वाले को आईफोन इनाम के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य विजेताओं को भी नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि पार्टी का ये कदम 2 हफ्ते से चल रहे असम बचाओ कैंपेन का हिस्सा है। गोगोई ने कहा कि इन वीडियोस के लिए नई वेबसाइट बनाई गई है। लोग इस पर अपने वीडियो और सुझाव भेज सकते हैं और जिसका सुझाव सबसे अच्छा लगेगा उसको आईफोन दिया जाएगा और उनके ही सुझाव पर कांग्रेस असम में अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई असम में दिख रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी पर भड़के किसान नेता टिकैत, कहा हम आंदोलन करते हैं, जुमलेबाजी नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में एक बयान दिया था, जिसके बाद राजनीति गर्म हो गई है। किसानों के आंदोलन पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में एक नई जमात पैदा हो गई है। आंदोलन जीवी प्राणी हर बात पर धरने पर बैठ जाते हैं, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने अब मोदी पर ही हमला बोला है। टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो आंदोलन जीवी कहा है, हम आंदोलन करते हैं, हम जुमलेबाज तो नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए, वो नहीं बन रहा है। तीनों काले कानून खत्म नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2011 में कहा था कि देश में एमएसपी पर कानून बनेगा, ये जुमलेबाजी थी और क्या था। और आज प्रधानमंत्री मोदी एमएसपी पर कानून नहीं बना रहे हैं। आगे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम आंदोलन जरूर करते हैं लेकिन जुमलेबाजी नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संसद में मोदी के भावुक होने पर भड़के जयंत चौधरी, बोले ये आंसू शहीद किसानों के लिए निकलते तो अच्छा होता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद के विदा होने पर भावुक होकर उन्हें विदाई दी और प्रधानमंत्री मोदी संसद में रोने लगे। अब इसी को लेकर भड़क गए हैं जयंत चौधरी और जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए किसानों की महापंचायत में ऐलान किया कि अगर ये आंसू प्रधानमंत्री मोदी शहीद किसानों के लिए निकालते तो अच्छा होता। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में गुमराह किसानों को कर रहे हैं और झूठी सहानुभूति लोगों के प्रति जता रहे हैं। उन्होंने मांग किया कि मोदी सरकार लगातार किसानों से बात नहीं कर रही है और लगभग 150 किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के एक मंत्री ने भी किसी भी किसान शहीद को श्रद्धांजलि नहीं दी। लेकिन एक राज्यसभा के सांसद के विदा होने पर प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से लोकसभा में रोने लगे। ये अगर ऐसे आंसू किसानों की शहीदी पर प्रधानमंत्री निकालते तो अच्छा होता। ये बड़ा हमला जो है जयंत चौधरी ने कृषि कानून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बोला। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज संसद में अनुच्छेद 370 और किसानों के मुद्दों को लेकर बोलेंगे राहुल गांधी, भाजपा ने व्हिप किया जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नए कृषि कानून के विरोध में सड़क से संसद तक संग्राम जारी है। इस बीच आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी किसान आंदोलन पर अपना बयान जारी करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि काफी समय से केंद्र की मोदी सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है और कृषि कानून को लेकर भाजपा के नेता लगातार संसद और लोकसभा में बयान दे रहे हैं। इस बीच आज खबर सामने निकल कर आ रही कि आज राहुल गांधी भी संसद में कृषि कानून को लेकर अपना बयान जारी करेंगे और लोकसभा में आज सांसद राहुल गांधी कृषि कानून का मुद्दा उठाएंगे और अपनी बात रखेंगे। इसी को लेकर भाजपा ने व्हिप भी जारी कर दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद राहुल गांधी भी कृषि कानून पर आज बड़ा बयान देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आज राहुल गांधी क्या क्या बयान देंगे, इसको हम आपको बताएंगे।